अखलाक कत्ल केस में यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। केस वापसी की अर्जी खारिज हुई है। केस वापस लेने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज हुई। मुलजिमीन के खिलाफ केस जारी रहेगा। कोर्ट ने अर्जी को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दे दिया है। अर्जी कबूल करने का कोई कानूनी बुनियाद नहीं बनती है। 2015 के अखलाक कत्ल केस में यूपी सरकार को झटका लगा है। 2015 के अखलाक कत्ल केस में उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है बड़ा झटका। सूरजपुर कोर्ट ने मामले में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापसी के लिए दाखिल अर्जी को पूरी तरह से बेबुनियाद और गैर अहम करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस तरह की अर्जी कबूल करने का कोई कानूनी बुनियाद नहीं बनती है। ये मामला दादरी के बिसाड़ा गांव में सितंबर 2015 के उस कत्ल से जुड़ा है जिसमें अखलाक की भीड़ के जरिए पीट कर कत्ल कर दिया गया था। बीफ रखने की अफवाह पर गांव वालों ने यह हमला किया था और इस केस ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। कोर्ट ने कहा कि 321 में कोई भी सरकारी वकील ने इस तरीके का कोई भी तथ्य, कोई ग्राउंड इस तरीके का नहीं है जो कि सोचा जा सके। 321 कहीं से कहीं तक मर्डर जैसे मामले में नहीं बनती है, जिसमें कि गवाही भी हो चुकी है और केस गवाही में चल रहा है। आरोप भी उसमें ये कि तय हो चुके हैं, उसमें चार्जशीट भी आई है। तो सारे चीज कोर्ट ने यह है कि मानी है कि इसमें गवाही चल रही है और आगे गवाही चल रही है। गवाहों को लेकर भी कुछ आदेश कोर्ट ने दिया है क्या? गवाहों को लेकर डीसीपी ग्रेटर नोएडा कमिश्नर साहब को भी लेटर जाएगा और हमारे लिए भी कहा गया है गवाह के लिए, और गवाह 6 तारीख को आएगा और उसकी गवाही करेगा। अब तक कितने लोगों की गवाही हो चुकी है? और शाइस्ता जो मृतक अखलाक की बेटी है उनकी गवाही हो चुकी है। बाकी यह है कि गवाह रह गए हैं। जो अखलाक साहब थे उनकी जो माँ थी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब उनकी बीवी है, दानिश है, इनकी गवाही कराएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे भूपेश प्रताप इस वक्त जुड़ चुके हैं। भूपेश, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है? यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है इस मामले में, क्या जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, एक अखलाक हत्याकांड काफी चर्चित हत्याकांड था और इसको लेकर के अब जिसमें जो आरोपी थे उनके केस वापसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पहल हुई थी कि वो केस वापस लिए जाएं। तो इसको लेकर के सूरजपुर जो जिला न्यायालय वहां पे याचिका डाली गई थी और धारा 321 के तहत जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से डाली गई थी। लेकिन इसमें 2 बार सुनवाई का समय आया, लेकिन दोनों बार सुनवाई नहीं हो पाई। आज इसमें सुनवाई हुई तो जो जज है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया और उसे बिल्कुल निरस्त कर दिया। उन्होंने उस जो अर्जी डाली गई थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो अर्जी है महत्वहीन है और आधारहीन है, और उन्होंने इसका कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं माना कि इसकी कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं बनती है और ऐसा कोई मामला भी नहीं बनता कि ये केस वापस किया जाए। क्योंकि जो इसके वकील हैं अखलाक हत्याकांड में, जो वकील अखलाक की तरफ से इसमें वकील हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये आधारहीन थी क्योंकि इस समय जो गवाह हैं उन गवाहों की गवाही चल रही है और लगातार ये मामला जो है वो तेजी से चल रहा है। लेकिन उसके बीच में आरोपियों के इस तरह से केस वापसी का मामला आना ये अपने आप में गंभीर विषय था, तो कोर्ट ने उसको कहीं नहीं माना है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह से धारा 29 को तहत आप इस तरह से जघन्य जो अपराध माना जाता है, ऐसे मामलों में इन चीजों को, इन केसों को वापस नहीं करा सकते। अब इस मामले में 6 तारीख को सुनवाई होनी है। ये मामला खारिज हो चुका है, लेकिन उधर जो अखलाक हत्याकांड और मॉब लिंचिंग का जो मामला चल रहा है उस मामले में 6 तारीख को सुनवाई होनी है, उसमें भी इन लोगों की गवाही चल रही है। अब जो कोर्ट है उन्होंने इसमें तेजी से सुनवाई करने के लिए कहा है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर गवाहों को सुरक्षा की जरूरत है तो उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं झटका लगा है। जो अखलाक हत्याकांड में आरोपी थे उनके केस वापसी को लेकर के एक पहल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने, जो सूरजपुर जिला न्यायालय, उसने इसे खारिज कर दिया है। जी, तो ऐसे में क्या यूपी सरकार की तरफ से हायर कोर्ट का रुख किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी ये था कि क्योंकि सरकार की तरफ से पहल शुरू हुई थी और इसको लेकर चर्चा भी काफी चल रही थी, लेकिन अब खारिज होने के बाद अभी उनके वकील की तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई जवाब आया नहीं है। अब देखना है कि सरकार क्या हायर कोर्ट जाती है और आगे किस तरह का कदम इसमें उठाती है, क्योंकि अभी फिलहाल ये भी देखना होगा 6 तारीख को जो गवाह हैं उनके बयान भी होने, तो अभी इस मामले में लगातार उधर भी गवाही चल रही है। तो दोनों तथ्यों को देख करके जो प्रदेश सरकार है वो फैसला लेगी। जी, अब जो 6 तारीख को सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ खास रहेगा भूपेश? देखिए, जो 6 तारीख को सुनवाई होनी है उसमें यह है कि क्योंकि इसमें जो अखलाक की बेटी थी शाइस्ता, उसकी गवाही हो चुकी है। उसके अलावा
जो अन्य लोग थे, चाहे वो दानिश हो और अन्य जो गवाह मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाह दानिश थे, तो इन लोगों की गवाही होनी है। तो अब इसके बाद फैसला होगा, क्योंकि इसमें काफी गवाह पेश हुए हैं जो कि चश्मदीद थे, ज्यादातर गवाह वो हैं, और इसमें पुलिस की जो चार्जशीट है वो भी काफी मजबूत है। तो जो इनके खिलाफ के वकील हैं, उनका कहना है कि जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में ही आएगा जब भी फैसला होगा, क्योंकि उनकी गवाही मजबूत हो रही है, साक्ष्य उनकी तरफ से काफी मजबूत रखे गए हैं, और इसके अलावा जो पुलिस की चार्जशीट दी गई है वो भी काफी मजबूत है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेश सारी जानकारी के लिए।